In last lecture, we have done free radical and types of free radical. ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है और इसके टाइप्स के भी स्टडी करेंगे हम लोग, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो कार्बोकैटायन क्या होता है कि सपोज कीजिए ये मेरे पास एक कार्बन है. ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहली बार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज हमेशा देखेंगे, वो है कार्बन और हाइड्रोजन. क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ठीक है, तो जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगा तब तक ये कार्बन हाइड्रोजन पीछा नहीं छोड़ेगा. ठीक है, तो कार्बोकैटायन के बारे में हम स्टडी करेंगे. सपोज ये हमारे पास एक कार्बन है. ठीक है, तो एक इस कार्बन के पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल डेफिनेशन, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन. क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज रहता है या कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन. लेट्स सी, a carbocation is an organic compound or molecule in which a carbon atom has a positive charge. इसको सिंपल डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि कार्बोकैटायन क्या है कि कार्बोकैटायन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑन विच a पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट. मतलब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन. तो कार्बोकैटायन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? कभी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमेशा कार्बोकैटायन. ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं. ये हो गया CH3 कार्बोकैटायन, मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन. कार्बन के उसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकैटायन. ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल. CH3 CH2 प्लस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन तो है सिंपल चीज. कौन सा कार्बोकैटायन है? इथाइल. दो कार्बन है, ये क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बोकैटायन. क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बोकैटायन. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकैटायन इज sp2. हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है? कार्बन का sp2 होता है. ठीक है, ओके. इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, कार्बोकैटायन हमारा किस नेचर का होता है? डायमैग्नेटिक नेचर का होता है. डायमैग्नेटिक नेचर का होता है. ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोकैटायन हमारा कैसा एक्ट करता है? काम करता है इलेक्ट्रोफाइल जैसा. इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल. अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं तो मेरे पास क्या है? किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रोफाइल हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जाहिर सी बात है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. कार्बोकैटायन यहीं से हम लोग को क्लियर हो गया कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, जैसे मैं निगेटिव में हूं, अगर मैं किसी से 100 रुपया कर्ज लिया हूं, ठीक है, तो मैं एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं किसी से 100 रुपया लिया हूं तो मेरे ऊपर कर्जा है, मतलब मेरे पास पैसों की कमी है. तो पैसों की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? और 100 रुपये चाहिए ताकि मैं उसको दे सकूं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब इस देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन.
टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, सिमिलरली जैसे हम लोग फ्री रेडिकल में देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहां भी ऐसे ही होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दूसरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तीसरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखो बहुत लोग इसको 1 डिग्री पढ़ते हैं, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, हम अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं। सिमिलरली जैसे फ्री रेडिकल में पढ़े थे, ठीक है, प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहते हैं, वो कार्बन एटम जो खुद को छोड़कर एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर में एक कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन ये है, ठीक है, अगर इस कार्बन को चेक करना है मेरे को कि मैं ये कार्बन कौन सा कार्बन एटम है, तो हमारा ये जो बॉडी है, इसको देखेंगे ये कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है। ये जो कार्बन है, ये सपोज ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो इस कार्बन को चेक करना है, देखेंगे ये कार्बन कितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है। ठीक है, तो इस कार्बन को चेक करने के लिए देखेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन एटम जुड़ा है इससे, तो ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी। लेकिन मैंने क्या किया, दोनों हाथ फैला दिया, ये मेन कार्बन है, इसके अलावा 2 और कार्बन जुड़ा है। तब मेन कार्बन से देखेंगे तो एक इस साइड कार्बन है और एक इस साइड कार्बन है, दोनों साइड कार्बन हो गया। तब 2 कार्बन एटम जुड़े हैं, इसको छोड़कर कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। ये कौन सा कार्बन एटम हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इससे देख रहे हैं कि एक ही अन्य कार्बन एटम जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल CH3 CH3 प्लस। ये देखो ये कार्बन है, ये 2 अन्य से जुड़ा है, ये वाला कंडीशन है। समझ में आ रहा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, तो कैसे हो जाएगा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी में देख लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन तो हो गया भाई। अब ये कार्बन कितने अन्य से जुड़ा है, 3, ये कैसा कार्बोकेटाइन हो गया भाई, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। आई हैव डन दिस इन लास्ट लेक्चर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, कार्बोकेटाइन को हम लोग बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन का हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। अगर हमें ये फॉर्मेट याद रहेगा आपको, आप कभी भी कोई भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आसानी से उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए। ठीक है, उस स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम लोग देखने जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। इसके बाद आता है डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। कौन आता है, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ये ट्राइफिनाइल है, डाइफिनाइल। इसके बाद आता है फिनाइल कार्बोकेटाइन। कौन आता है, फिनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, एक और चीज, ये फिनाइल को हम लोग बोलते हैं C6H5, तो आप इसको C6H5 होल तरह C+ ऐसे भी लिख सकते हो।
ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन ही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। ये यहां तक हो गया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। भुलाइल नहीं, एलाइल। तुम लोग भुलाइल समझ जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूं। अरे गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन, और सबसे लास्ट में हमारे ये भैया आते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। ये बोलेगा साला मेरा कोई इज्जत ही नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं आता हूं, ठीक है। ये हो गया ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, ये डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, और ये फिनाइल कार्बोकैटायन, ये एलाइल। ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन। सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी के एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन को फोड़ने में कोई दिक्कत ना आपको, ठीक है। जैसे मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आपको बता ही दिया था। तो अगर मैं पूछूं कि CH3 CH3 C+, ये कैसा कार्बोकैटायन है? कैसा कार्बोकैटायन है ये? बोलो, ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी कि टर्शियरी? सेकेंडरी है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है क्योंकि इससे दो अन्य कार्बन जुड़ा है, ठीक है। टर्शियरी का भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। ये कैसा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी, क्योंकि तीन यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, कार्बन कभी पीछे नहीं छोड़ने वाला भाई। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रहा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन में, इस फॉर्मेट को अगर आप याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया।